हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करने वाले हैं, जिसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें भी फैक्टर दिया हुआ है x माइनस वन, जिसे हमें पॉलिनोमियल्स पे रखना है और बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्रश्न जो है वो है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो चलिए यहाँ पर gx जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस वन, जिसे 0 के बराबर दिखाएं तो x इक्वल हो जाएगा 1। अब हमें px में 1 पुट कर देना है और यह इसका गुणनखंड है, ऑलरेडी गुणनखंड है, तो 0 दिखा देना है इसको। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 पुट किया हमने तो 1 का स्क्वायर हुआ और x के स्थान पर 1 हुआ प्लस के इक्वल 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 प्लस के इक्वल 0। 1 1 प्लस करने पर 2 हुआ, 2 के इक्वल 0। और k की वैल्यू अगर निकालना है तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर k की वैल्यू -2 होगी, यही इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पी एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। यहाँ भी x इक्वल 1 पुट करना है, तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे इक्वल 0 दिखाइए इसमें, तो 1 पुट करेंगे x के स्थान पर तो ये हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस के दिया है 1 आ गया प्लस √2 इक्वल 0। 2 × 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 × 1 हो जाएगा प्लस के 1 जा के हो जाएगा प्लस √3 इक्वल 0। के का मल्टीप्लाई किया गया है, k × 1 k ही कहलाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल 0। अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, k की वैल्यू निकालनी है तो k को यहीं रखेंगे, बाकी सब ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 गया माइनस √2 गया। आप इसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन करें 1 प्लस √2, यही इसका राइट आंसर है। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हो पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे जबकि इसका gx जो था वो था x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 1। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 1 पुट करना है, तो 1 पुट करके देखते हैं k की वैल्यू निकलेगी। तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो k × 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर k का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो k ही कहलाएगा, √2 प्लस 1 इक्वल 0। सब ट्रांसफ़र कर दीजिए k को छोड़ करके, तो k की वैल्यू मिलेगी, ये माइनस का √2 है, यहाँ प्लस का √2 होगा, ये प्लस का है तो माइनस का, यही इसका राइट आंसर है। √2 माइनस 1 k की वैल्यू x इक्वल 1, इस पर भी पुट करके देखना है, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर दिखाएंगे। यहाँ पर रखेंगे 1, तो ये k × 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 3 × x की जगह पर 1 रखा, k इक्वल 0। यहाँ पर देखिए k का 1 के साथ मल्टीप्लाई k हो जाएगा माइनस का 3 प्लस k इक्वल 0। k और k दोनों टर्म जोड़ दिए जाएंगे, k 2k हो जाएंगे, -3 इक्वल 0। अब ट्रांसफ़र कर दीजिए, k की वैल्यू फाइंड करनी, -3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 3/2 k की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जिसमें फैक्टराइज करना है यानी कि गुणनखंड करना है। तो इसे मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना है, इसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है। इसके लिए बताया गया था कि इसका एक्स स्क्वायर का जो भी आपका कॉफिशिएंट हो उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर दीजिए, तो 12 × 1, यहाँ पर 12 दिया है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 12। और 12 को 2 भागों में तोड़ना है जो 7 को सेटिस्फाई कर दे, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 6 या 12, 6 में से 2 को जोड़ते तो 8 आता है, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 6 में से 2 को घटाते तो 4 आता है, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसे और भी तोड़ सकते हो, 2 3 या 6। अब देखिए 2 2 या 4, इसको कर लीजिए। 4 और 3 को प्लस करने पर 7 आ जाता है और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 12x स्क्वायर, 7 के स्थान पर लिख सकते हैं 4 + 3, 7 हो जाता है x + 1। इसे 12x स्क्वायर खोल दीजिए, माइनस का 4x माइनस का 3x + 1, इन दोनों में जो कॉमन है वो है 4।
4 कॉमन है और x कॉमन है, तो 4 3 जा 12, 3x हुआ और 4 1 जा 4 इधर हो गया, -1 कॉमन किया तो 3x -1 इधर आया, दोनों सेम आएंगे। 3x -1 एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर हुआ 4x -1, जो बचा हुआ फैक्टर है उसको भी राइट कर देना है। दो फैक्टर होंगे दिए गए px के। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया 2x² + 7x + 6, इसका भी मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 आ गया 6, 6 को हम तोड़ेंगे तो 6 को अगर तोड़ते हैं तो 6 का यदि हम 1 के साथ ही करना है, 6 1 जा 6 आ जाता है और प्लस करने पर 7 आ जाता है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो हम लिख सकते हैं इसको 6x + x, मतलब 7x को लिख सकते हैं +3। यहाँ से कॉमन करिए, इन दोनों से कॉमन होगा 2x, तो यहाँ बचेगा x, 2 3 जा 6, 3 यहाँ बचेगा और यहाँ पर 1 कॉमन करें तो x + 3 बचेगा। यहाँ पर x + 3 दोनों में है तो इनका फैक्टर निकल आया x + 3, और दूसरा बचता है हमारे पास 2x + 1, तो 2x + 1 को यहाँ पर राइट कर देंगे। ये दो फैक्टर हो गए दिए गए पॉलिनोमियल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 6x² + 5x - 6, तो इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाता है। अब 36 को फैक्टराइज करने पर 5 को सेटिस्फाई करना है, तो 36 को जब हम करेंगे तो ये बनेगा 9 4 जा 36, 9 और 4 को अगर माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस का 4x, ये 5x बन गया -6, इससे कॉमन करिए, इससे कॉमन हो जाएगा 3x, तो ये बचेगा 2x, 3 2 जा x, 2x यहाँ बचा, 3 3 जा 9 यहाँ बच रहा है। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x, 2x, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 प्लस का 3, दोनों में सेम फैक्टर है, इसको लिख दीजिए 2x + 3, ये बाहर आ गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास बचा 3x - 2, 3x - 2 ये नेक्स्ट फैक्टर हो गया, यही इसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - x - 4, तो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। 3 4 जा 12 आता है और 12 को अगर 4 3 जा 12, 4 से 3 को सेटिस्फाई, मतलब 3x², यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x और प्लस का 3x, इसको सॉल्व करने पर -x आएगा, -4, इससे कॉमन निकालिए, x कॉमन आएगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इनमें जो नंबर में निकले, तो x कॉमन आएगा तो बचेगा 3x - 4 और यहाँ पर 1 कॉमन आएगा तो 3x - 4, 3x - 4 यहाँ कॉमन आया और x + 1 यहाँ कॉमन आया, बचा हुआ फैक्टर हमारे पास x + 1 है, मतलब ये दो फैक्टर हो गए दिए गए बहुपद के।